कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ मेडिकल बातें ज़्यादा नहीं होंगी। आई जस्ट बी टॉकिंग वेरी ब्रीफली एपिलेप्सी या मिर्गी क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और एक आम इंसान को इसको कैसे, किसी को सीजर आ जाए तो कैसे मैनेज करें। एपिलेप्सी या मिर्गी क्या होती है? अगर किसी इंसान को 2 या 2 से ज़्यादा अनप्रोवोक्ड सीजर्स आ जाएं, उसको बोलते हैं एपिलेप्सी या मिर्गी। सो प्रोवोक्ड सीजर्स क्या होते हैं? प्रोवोक्ड होते हैं अगर किसी को फीवर हो गया ज़्यादा, किसी का सोडियम कम हो गया, किसी की शुगर ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई, तो पेशेंट को दौरा पड़ सकता है। उसको एपिलेप्सी नहीं बोलते, उसको एक प्रोवोक्ड सीजर बोलते हैं। अगर पेशेंट को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोवोक्ड सीजर आ जाएं तो उसको एक एपिलेप्सी नाम की बीमारी, जिसको मिर्गी बोलते हैं, वो दैट इज़ अ डायग्नोसिस। सो व्हाट इज़ अ सीजर? एक सीजर क्या होता है? एक मेडिकल लैंग्वेज में कभी डॉक्टर बोलते हैं आपको सीजर है, तो सीजर क्या है? सीजर्स बेसिकली जब आपके ब्रेन के सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, अगर उनकी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेशन हो जाए और बहुत ज़्यादा फायरिंग होने लग जाए, सो एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनाइज्ड न्यूरोनल डिस्चार्ज ऑफ ए बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, ऑफ ए बंच ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज कॉल्ड अ सीजर। कन्वर्जन क्या होता है? हमारी, आपने देखा होगा सीजर के पेशेंट को हाथ पैर में झटका लग रहा है, मुंह से झाग निकल रही है, आंखें ऊपर चली जाती हैं, तो ये सारे जो फीचर जो बाहर दिखते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। सो सीजर वो है जो ब्रेन के अंदर हो रहा है, और कन्वर्जन वो है जो बॉडी के अंदर दिख रही है। तो एपिलेप्सी जो बीमारी है, ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एपिलेप्सी। सारे वर्ल्ड में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 55 मिलियन पीपल को एपिलेप्सी है, और इसमें से इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल को एपिलेप्सी है। तो एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे में से 100 में से 1 इंसान को एपिलेप्सी होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा 2 तरीके के होते हैं। जनरलाइज सीजर होते हैं जिसमें कि ब्रेन के दोनों भाग, जिनको कि सेरिब्रम बोलते हैं, उनमें से डिस्चार्ज होते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज सीजर्स। अगर ब्रेन के एक भाग में से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल सीजर। अभी आप बोलेंगे कि एपिलेप्सी, आपने बता दिया कि 2 या 2 से ज़्यादा मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसका जो कि अनप्रोवोक्ड होते हैं, उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। तो एपिलेप्सी के कारण क्या होते हैं? किसी को एपिलेप्सी क्यों होती है? तो एपिलेप्सी अप्रॉक्सीमेटली 50% लोगों में कारण नहीं मिलता है, जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी। तो कारण नहीं मिलता। हम जितने भी टेस्ट करते हैं, ब्रेन का स्कैन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वो सब नॉर्मल आ सकते हैं। हम ईईजी करते हैं, वो भी नॉर्मल आ सकती है। हमें कॉमनली ओपीडी में पेशेंट पूछते हैं कि जी आपने हमें बोला हमें एपिलेप्सी है, पर हमारा एमआरआई तो नॉर्मल आया, हमारा ईईजी तो नॉर्मल आया, तो फिर हमें एपिलेप्सी कैसे होगी? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली 50% लोग हैं, उनको एमआरआई और उनका ईईजी सब कुछ नॉर्मल आ सकता है। सो उसको इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। जो दूसरा प्रकार का सीजर होता है, जो कॉमन सीजर है, जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर कुछ एसवेल हो सकता है। एसवेल मीन्स कि ब्रेन के अंदर कुछ स्वेलिंग हो सकती है, कुछ गांठ हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या जो एनसीसी, जो गोभी का कीड़ा जिसको बोलते हैं, वो ब्रेन में जा सकता है। ब्रेन के अंदर टीबी हो सकती है, ट्यूबरकुलोमा बोलते हैं, उसके कारण भी सीजर आ सकता है। और कारण क्या होते हैं? ब्रेन में इन्फेक्शन हो, ब्रेन में टीबी का इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, हर्पीज का इन्फेक्शन हो, पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उससे भी सीजर आ सकते हैं। पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद पेशेंट को सीजर आ सकते हैं, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी बोलते हैं। पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, अधरंग या पैरालिसिस की बीमारी हुई है, ब्रेन में हेमरेज हो गई है या ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, तो उसके बाद भी पेशेंट को सीजर आ सकते हैं। उसको पोस्ट स्ट्रोक सीजर्स बोलते हैं। सारी लिस्ट जानने के बावजूद भी, सब कुछ टेस्ट करने के बावजूद भी 50% लोगों में हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि क्या कारण है। हम अपनी ओपीडी में काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स देखते हैं जिनको मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी है। आप इमेजिन कीजिए, अगर हम में से अब यहाँ 50 लोग बैठे हैं, उसमें से 2 जनों को सीजर या एपिलेप्सी की लाइफ टाइम में होने के चांसेस हैं। तो दिस इज़ अ प्रीटी कॉमन डिसऑर्डर। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी होना, बेसिक इसके कॉजेज होना, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और इसकी प्रिवेंशन या फर्स्ट एड कैसे की जा सकती है, वो काफ़ी ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेटली 55 मिलियन लोगों को वर्ल्ड में एपिलेप्सी है। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन लोग इंडिया के अंदर रहते हैं जिनको एपिलेप्सी है। एंड ट्रीटमेंट गैप बहुत ज़्यादा है। इस बीमारी के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, मिथ्स हैं। लोग बोलते हैं ऊपरी बीमारी है, कोई भूत प्रेत की बीमारी है, छूत की बीमारी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एपिलेप्सी जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन एक बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी है, वैसे एक बीमारी है जो ब्रेन की बीमारी है, जिसका इलाज दवाइयों से हो सकता है। तो इसके बारे में ये सब मिथ्स को हमें इग्नोर करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस, जो प्रीति जी ने किया है अपने इस बुक के थ्रू। हमें अवेयर जरूर करना है
आम जनता को, पॉपुलेशन को कि मिर्गी कोई छूत की बीमारी नहीं है, मिर्गी एक आम ब्रेन की बीमारी है और इसका इलाज बड़े आराम से अगर डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप करें तो दवाइयाँ रेगुलर खाएं तो हो सकता है। तो अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजीज़, क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, इसलिए डॉक्टर के पास फॉलोअप बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं लोग। अवेयरनेस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एपिलेप्सी ट्रीटमेंट। अगर किसी को सीजर होता है तो फर्स्ट एड में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सो एक तो है कि पेशेंट को हमें पैनिक नहीं करना, हमें पेशेंट को भी पैनिक करने के लिए ऐसा हमें नहीं होना चाहिए कि हमारे आसपास पैनिक क्रिएट हो जाए। हमें एक जने को वॉच करना चाहिए, हाउ लॉन्ग इज द सीजर। सीजर 1-2 मिनट का है, डोंट वरी, डोंट होल्ड द पेशेंट डाउन। नॉर्मली क्या करते हैं, अगर पेशेंट को दौरा या मिर्गी कन्वर्जन हो रहा है तो पेशेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, डोंट डू दैट। उससे पेशेंट को हार्म होता है, इनफैक्ट पेशेंट का फ्रैक्चर हो सकता है और जो पकड़ रहा है पेशेंट उसको भी इंजरी हो सकती है। दूसरा काम जो नहीं करना है वो ये है कि पेशेंट के मुंह के अंदर कुछ नहीं डालना, ना कोई पानी डालना है, ना कोई उसके दांत खोलने की कोशिश करनी है, ना ही कुछ उसके मुंह के अंदर खाना दवाई कुछ नहीं डालना चाहिए। इससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है और पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकती है, मीन्स जो आप पानी दे रहे हैं उसके फेफड़े के अंदर जा सकता है। सिंपल सी बात है जो करनी है, हमें पेशेंट को एक साइड पर रोल कर देना है, इधर टू द राइट और द लेफ्ट साइड। एक साइड पर रोल कर दिया पेशेंट को और पेशेंट के गर्दन के नीचे, सर के नीचे हल्का सा कुशन रख देना है और पेशेंट के आसपास के एरिया को क्लियर कर देना है ताकि पेशेंट इंजर ना हो। और उसके सीजर को वॉच करना है एंड अगर 2 से 3 मिनट का सीजर है, अबॉर्ट हो गया तो कुछ वरी की बात नहीं है, पेशेंट को वैसे रहने दो। और कॉमनली सीजर जो होते हैं वो रेकरेंट पैटर्न्स में आते हैं, तो जैसे पेशेंट का पहले का सिमियोलॉजी है, जैसे पेशेंट को पहले मिर्गी का दौरा हो रहा था वैसे ही कॉमनली होता है। अगर पेशेंट का सीजर लंबा लास्ट करता है 5 मिनट या उससे ज़्यादा, तो इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और पेशेंट को अपनी इमरजेंसी के पास लेके जाइए। सो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और फर्स्ट एड जिसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है।